एन सी बी डेल्टा डी का नहीं हुआ है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो भाई, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी in calories. Find the change in internal energy in calories when in internal energy in calories when 1 mole of an diatomic ideal gas, 1 mole of an diatomic in calories when 1 mole of a diatomic ideal gas, 1 mole of a diatomic ideal gas is heated from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius to 127 degrees Celsius, given that R is equal to 1.987 calorie per mole per Kelvin। इसको राउंड ऑफ करके क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। अब डेल्टा यू का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे, हाँ, इन अ क्लोज्ड रिजिड कंटेनर, ओके। क्लोज रिजिड कंटेनर मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब क्या रहता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे W क्या बनता है, 0, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, समझ पा रहे हो ये। एंड क्यू वी का फॉर्मूला हो जाता है एन सी वी डेल्टा टी, समझ पा रहे हो कुछ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, 1 मोल। डेल्टा टी कितना हो गया, 100 केल्विन, डेल्टा डिग्रीज में एंड केल्विन में सेम रहता है, तो 100 केल्विन। एंड सी वी की वैल्यू नहीं, 5R/2। सीवी की वैल्यू तुम लोगों को एग्जाम में वैसे दी रहती है, बट हम लोगों ने पहले से लिख के रखी हुई है, तो वो रेफर करो, ढूंढो। डायटोमिक गैस के लिए क्या रहता है, 5R/2, ठीक है। चलो करो ये सॉल्व। एनसीबी डेल्टा डी यूज कर रहा है, आ रहा है क्या, कैलोरीज, आर की वैल्यू कैलोरीज में है ना, आर अगर कैलोरीज में यूज कर रहे हो तो आंसर अपने आप कैलोरीज में आ जाएगा। आ रहा है, देखो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी ली, 1 इंटू 5/2 R विच इज 2 इंटू डेल्टा डी विच इज 100 केल्विन, 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 इंटू 100 500। वैल्यूज पुट करने नहीं आ रही है बे, ये समझे। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी for 3 moles of non-linear polyatomic gas which is heated from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius at constant pressure, ठीक है। अब कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा यू का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। डेल्टा यू का फॉर्मूला चेंज नहीं होता, क्यों नहीं होता, डेल्टा यू का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम यूज करो या कांस्टेंट प्रेशर यूज करो, क्यों, बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन, वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है क्या। तो कांस्टेंट वॉल्यूम यूज करो या कांस्टेंट प्रेशर यूज करो, फॉर्मूला सेम रहेगा, एनसीबी डेल्टा टी, समझे। चलो अप्लाई करो।
इन कैलोरीज आर की वैल्यू सेम, ठीक है, कैलोरीज में निकालना है, सेम आर की वैल्यू रखो। अभी ये चेंज होगा, सीवी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस दी है, डायटॉमिक गैस है क्या? हाँ 3R लेंगे, कितना लेंगे? 3R। नोट्स रिवाइज करो बे, चेक करो पीछे लिखा हुआ CV, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ डेल्टा U का फॉर्मूला हमेशा NCV डेल्टा D रहेगा बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन, उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होता। ओके ठीक है, जो भी आ रहा है ठीक है। 3 इंटू 3R इंटू 100, R की वैल्यू 2, 1800 कैलोरीज, यूनिट के साथ लिखने की आदत रखो। NCV डेल्टा डी अप्लाई करो। अरे बेटा, ओए तुम्हारा नाम उधर R की, अच्छा ये पहला क्वेश्चन लिख रहे थे अभी तक, जल्दी लिखो। ओके नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी H, इसके डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करो सिंपल लैंग्वेज में। जरा कर लोगे बटन्स ट्राई करके, मेरे को पता नहीं है। हाँ तो जाओ ना, तुमको पता है ना। तो पहले एक सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं एंथैल्पी। इट इज दी टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। एंथैल्पी सिंबल H, इट इज दी टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, कंप्लीट टोटल एनर्जी, ठीक है। और इसका दूसरा डेफिनेशन, मतलब दूसरी डेफिनेशन, इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। और सेकेंड डेफिनेशन, इट इज द समेशन ऑफ internal energy and pressure volume energy of a system, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ओके, अब इसका मीनिंग समझो। देखो किसी भी सिस्टम के अंदर एक एनर्जी तो हमेशा रहेगी विच इज इंटरनल एनर्जी। अब उसके साथ देखो मेरे पास एक फुटबॉल है ऐसे पिचका हुआ, दिख रहा है, इसमें मैंने गैस भरी, ये ऐसे इन्फ्लेट हो गया। अब अज्यूमिंग कि इसमें से कभी गैस बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है, मतलब एकदम टाइटली पैक करके रखा है, ये फुटबॉल कब छोटा होगा? कभी नहीं होगा, बराबर। ओके, अब किसी भी चीज को अगर मुझे, मतलब रबर को अगर मुझे ऐसे खींच के रखना है, फुटबॉल में भी एक रबर रहता है, ट्यूब रहती है, अब मुझे किसी एक रबर पे ऐसे खींच के रखना है तो आई विल हैव टू प्रोवाइड सम, तो वैसे ही गैस को भी इस फुटबॉल पे ऐसे स्ट्रेच रखने के लिए कुछ एनर्जी लगती है, ठीक है। एक डिफाइनाइट वॉल्यूम एक एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर मेंटेन रखने के लिए कुछ एनर्जी लगती है, समझ में आ रहा है? दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। उसके साथ गैस के अंदर कौन सी एनर्जी रहती है? डेफिनेशन रीड करो। गैस के अंदर एक एनर्जी हमेशा रहती है, इंटरनल एनर्जी, समझ में आ रहा है? तो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, तुम उधर बैठो, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो अपने को मिलती है टोटल एनर्जी, वो संजना के बाजू में, समझ में आ रहा है? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलती है? टोटल एनर्जी। एंड दैट टोटल एनर्जी इज कॉल्ड एज, वापस एक बार ध्यान देना, गैस के अंदर एक एनर्जी हमेशा रहती है विच इज प्लस उसके साथ एक स्पेसिफिक वॉल्यूम मेंटेन रखने के लिए एक स्पेसिफिक प्रेशर के ऊपर उसको कुछ हमेशा एनर्जी यूज करनी पड़ती है,
एंड दैट एनर्जी इज पीवी एनर्जी। तो इन दोनों की एडिशन अपने को क्या देती है? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज, ये समझा? चलो ये डेफिनेशन लिख दो। एंड हाँ, सबके लिए एक होमवर्क, देखो यूनिवर्सल फॉर्मूलाज मैं अच्छे से लिख के देता हूँ। होमवर्क, पहला यूनिवर्सल फॉर्मूला है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम v1 टू v2। दूसरा यूनिवर्सल फॉर्मूला है q इज इक्वल टू एन सी एन डेल्टा टी। तीसरा यूनिवर्सल फॉर्मूला है डेल्टा u इज इक्वल टू q प्लस w एंड du इज इक्वल टू dq प्लस dw। फोर्थ यूनिवर्सल फॉर्मूला है एन सी वी डेल्टा टी एंड du इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। ए डेल्टा डी को डी टी से रिप्लेस करना मतलब लार्ज चेंज टू स्मॉल चेंज, इतना सबको पता है। अब फिर बाद में आज भी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी एंड डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी। डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी एंड डी एच इज इक्वल टू एन सी पी डी टी। समझ में आ रहा है? ये सारे यूनिवर्सल फॉर्मूला तुम लोग लिख के आओगे 5 बार। कितने बार? 5। ठीक है। उसके साथ ऑल यूनिवर्सल फॉर्मूला अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अपने पास कौन सी कंडीशंस है? आइसोबैरिक, उसके बाद आइसो कोरिक, उसके बाद आइसो थर्मल एंड लास्ट एडियाबैटिक। इन चारों में इनके फॉर्मूलाज क्या बनते हैं वो समझ में आ रहा है? ये सब कितने बार लिखोगे? 5 बार, 5 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को अभी तक फॉर्मूलाज रिवाइज हो रहे हैं क्या, याद हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 बार लिख के आने का। नेक्स्ट टाइम मैं मतलब ऐसे थोड़ी सी ओरल टेस्ट दूंगा कि मतलब कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो 10 बार होगा। ठीक है, जिन को नहीं आ रहा है वो 10 बार लिख के आएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। शक्ल खराब मत करो, क्या ही कर सकते हैं, याद नहीं हो रहा है इसलिए। हाँ, वो लिख लिया है हम लोगों ने बहुत बार, ऐसे एक साथ भी लिखा हुआ रहेगा ना? नहीं लिखा है क्या? ओके ठीक है, चलो तो आज लिख के दे दूंगा मैं, डोंट वरी, उसको लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। लिखना होगा तो लिखो ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, इतना क्या है। अब यहाँ पे इसमें लिखो, ये एरोस मत बनाना, इसमें लिखो इंटरनल एनर्जी। हम लोग यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं फिर? नहीं, हम लोग डेल्टा यू निकाल पाते हैं। क्या निकाल पाते हैं? ये तुम लोग रिवीजन करके नहीं आते बे। अब इंटरनल एनर्जी हम लोग निकाल नहीं सकते, ठीक है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। याद आ रहा है कुछ? ओके, तो अगर यू नहीं निकाल सकते तो हम लोग एच निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हाँ, डेल्टा एच निकाल सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो लिखना स्टार्ट करो। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, it is impossible to find the absolute value of internal energy. It is impossible to find the absolute मतलब exact absolute value of internal energy, but absolute value of internal energy, बट क्या, वो इंटरनल एनर्जी का स्टेटमेंट वापस दे रहा हूँ, बट कैंसिल करो। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। ठीक है, यू नहीं निकाल पाएंगे तो यू प्लस पी वी भी नहीं निकाल सकते। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। ठीक है, यू नहीं निकाल पाएंगे तो एच भी नहीं निकाल पाएंगे, फुल स्टॉप। बट वी कैन फाइंड द चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, चेंज कैसे निकालते हैं? स्टेट 1, स्टेट 2। स्टेट 1 में ये फॉर्मूला क्या बनेगा?
H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1। स्टेट 2 में ये फॉर्मूला क्या बनेगा, H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान दो, चेंज निकालना है तो क्या करने का, हाँ किसको किस में से, H1 माइनस H2, H2 माइनस H1, तो H2 माइनस H1 अगर मैं करूँगा तो विच इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस, ये सबको समझ में आ रहा है पक्का? 2 में से 1 माइनस कर रहा है तो ये पहले तो प्लस था, प्लस P1 V1 था, बट प्लस का माइनस करेंगे तो माइनस बनेगा। ओके, तो H2 माइनस H1 को क्या लिखने का, डेल्टा H, U2 माइनस U1 प्लस डेल्टा PV। समझ में आ रहा है? और एक वो यूनिवर्सल फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने लिखा था, समझे? इसमें कोई दिक्कत? ये लिख दो। अब यहाँ पे सेम चीज़, डेल्टा H अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। अब हम लोग वापस सब कुछ एक एक करके डिराइव करने वाले हैं, उसके बाद वापस एक बार करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद घर पे आके तुम लोग 5 बार लिखोगे, उसके बाद भी नहीं आए तो 10 बार लिखने का, ठीक है। जब तक नहीं आ रहे तब तक बढ़ाते जाएंगे हम लोग, डोंट वरी। अब देखो, डेल्टा H अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग डील कर रहे हैं आइसोबैरिक के साथ। फर्स्ट आइसोबैरिक, आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो इनिशियल अगर 1 एटमॉस्फेयर है तो फाइनल भी 1 एटमॉस्फेयर ही रहेगा। तो ऐसे टाइम पे चेंज इन प्रेशर कितना होगा, हाँ बताओ भाई, चेंज इन प्रेशर डेल्टा P 0, चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। dP 0। अब प्रेशर कांस्टेंट बनते ही डेल्टा H मतलब अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला डेल्टा U प्लस डेल्टा PV क्या बनेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू, गलत, अब ध्यान दो, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV को अगर मैं ओपन फॉर्म में लिखूं तो कैसा था, P2 V2 माइनस P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1। ये समझ में आ रहा है कुछ? अब P2 एंड P2 लिखने की मतलब P2 एंड P1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो P लिख दिया। अब इसमें से क्या होगा, P कॉमन निकालेंगे, P कॉमन निकालेंगे, फिर बाद में V2 माइनस V1 बच जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन रहा है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P कॉमन निकाला, V2 माइनस V1 कैन बी रिटन एज डेल्टा V। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P। ये समझ आ रहा है? तो जो चीज कांस्टेंट है वो डेल्टा के बाहर आ जाती है, समझ में आ रहा है? अब देखो, हम लोगों ने बहुत बार रिपीट किया है, डेल्टा मतलब लार्ज चेंज, D मतलब, तो तुम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ kx वेयर k इज कांस्टेंट, क्या होता है, हाँ क्या, k बाहर आ जाता है एंड क्या बचता है, अरे पूरा बताओ ना बे, k dx बचता है, कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएशन के बाहर निकालते हैं। वैसे यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा मतलब लार्ज चेंज, तो p इज कांस्टेंट, तो डेल्टा के बाहर आ जाता है। कुछ समझ पा रहे हो क्या? ये दोनों चीज़ें सेम है, स्मॉल लार्ज उतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो कांस्टेंट जैसे डिफरेंशिएशन के बाहर आता है वैसे वो कांस्टेंट डेल्टा के भी बाहर आ जाता है, तो डेल्टा PV P डेल्टा V बनेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, चलो डेल्टा H हो गया। अब W बताओ, वर्क डन। वर्क डन का यूनिवर्सल फॉर्मूला अभी लिखाया था बे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ PdV लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम P कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस P डेल्टा V, याद है ये सबको? ओके, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस P डेल्टा V। ओके, Q का फॉर्मूला रहता है NCN डेल्टा D। QP मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बनेगा, हाँ क्या बनेगा, NCP डेल्टा T। समझ पा रहे हो? ओके, डेल्टा U का क्या फॉर्मूला है,
एन सी बी डेल्टा टी, ओके। डेल्टा यू का एक फॉर्मूला है एन सी बी डेल्टा टी, दूसरा फॉर्मूला क्या है? क्यू प्लस डब्ल्यू। एन सी बी डेल्टा टी ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। एंड दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। कैन आई कॉल इट क्यू पी प्लस डब्ल्यू? चलेगा, ओके। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डब्ल्यू? बताओ बे। वो यूनिवर्सल फॉर्मूला एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डब्ल्यू? माइनस पी डेल्टा वी, दिख रहा है, ओके। तो माइनस पी डेल्टा वी, तो क्यूपी का यहां से इसको रीअरेंज करो बे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यूपी माइनस ए। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। उसमें मैंने डब्ल्यू का अभी फॉर्मूला लिखा जो जस्ट डिराइव किया था, माइनस पी डेल्टा वी। तो क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ओके। डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये किसके साथ मैच हो रहा है? बोर्ड पे जरा अच्छे से देखो, हाँ किसके साथ? डेल्टा एच के साथ मैच हो रहा है। तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी, ओके। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एच, सॉरी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्यूपी? एनसीपी डेल्टा डी, समझ में आ रहा है? क्यूपी का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले किया था, एनसीपी डेल्टा डी। क्यू का फॉर्मूला रहता है एनसी एन डेल्टा डी, बट कांस्टेंट प्रेशर पे विल बिकम एनसीपी डेल्टा डी। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी विच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा डी, समझे? तो डेल्टा एच का दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव हो गया। देखो डेल्टा एच के दो यूनिवर्सल फॉर्मूलास थे, एक था डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी जो हम लोगों ने इधर किया था, दूसरा यूनिवर्सल फॉर्मूला था एनसी डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा डी, जो कि यहाँ पे आ गया। ये डेरिवेशन समझ में आ रही है? ये तुम लोग बार बार हाँ और ऐसे मतलब गाने सुनते सुनते मत लिखना, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ समझ के लिखना। 5 बार लिख रहे हो तो ऐसे मतलब छाप के आ जाओगे तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है? ये 2-4 बार लिखोगे ना तो मतलब अपने आप आ जाता है बे, समझ के लिखना सिर्फ। चलो करो। बारे में तुम लोगों ने पेमेंट की, अब तुम्हारे मॉम डैड में से किसी एक का नंबर बताना गूगल पे का, मैं कैश कैरी नहीं करता। हाँ गूगल पे तुम्हारे पास है? क्या है ये? क्या रहता है? ऐसा भी कुछ रहता है? पता नहीं, मुझे क्या पता, मैंने डायरेक्ट बैंक अकाउंट ओपन किया था, तभी हमारे ज़माने में गूगल पे नहीं था। हाँ ना। गूगल पे पहले तेज करके आया था, पता है क्या तुम लोगों को? गूगल पे एक इंडियन ब्रांड तेज करके आया था, बाद में उसने वो गूगल पे ने उसको ओवरटेक किया है, वैसा। तो मैं उस ज़माने से यूज़ कर रहा हूँ। हाँ है, सही है। तो ये तुम लोगों को पैसे मिलते हैं गूगल पे, तुम्हारे पेरेंट्स के अकाउंट में नहीं जाते? ओह वाह वाह, अच्छा ऐसा भी है। चलो हो गया। नेक्स्ट, अब लिखो सेकंड आइसो कोरिक। चलो लिखना स्टार्ट करो। आइसोकोरिक मतलब
बातें बंद, अभी यहाँ पे सब जन देखेंगे, संजना। अब आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या जीरो होगा? डेल्टा वी, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, या फिर डी वी इज इक्वल टू जीरो। आइसोकोरिक, ऊपर बैरिक हो गया, अभी कोरिक, कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, अब इसमें W, पहले W नहीं, डेल्टा एच ही लिखते, डेल्टा एच पढ़ रहा है ना, तो डेल्टा एच क्या होगा? वेरी नाइस। तो देखो इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट चीज़ रहती है वो क्या होगी? डेल्टा के बाहर आ जाएगी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू, वेरी नाइस, डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। ये कभी यूज़ नहीं होता वैसे, ठीक है, ऊपर वाला ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो बे। कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, इनमें हम लोग ज़्यादा करके कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, क्या लगता है? तो पहली वाली कांस्टेंट प्रेशर ज़्यादा यूज़ होता है, कैसे? हाँ, मतलब देखो हम लोग जनरली है ना ओपन वेसल में रिएक्शन लगाना प्रेफर करते हैं, क्लोज्ड वेसल में नहीं करते। क्लोज्ड वेसल मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, समझ पा रहे हो? बंद कर दिया वेसल तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अब तुम लोगों ने ऐसे बीकर को ऊपर से मस्त सील किया एंड उसको हीट करने लग गए, समझ में आ रहा है? गैस जनरेट हो रही है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा? टूट जाएगा, बीकर टूट जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेशर ना बे, समझ में आ रहा है? तो हम लोग केमिकल रिएक्शन ऐसे बंद करके करते हैं, ओपन वेसल में करते हैं। ओपन वेसल तुम लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे कॉर्क आते हैं टेस्ट ट्यूब के ऊपर, उसको बंद करके हम लोग रिएक्शन को कर सकते हैं, बट करते हैं क्या? नहीं, चीज़ें फट सकती है ना, कांच वाच लग सकती है, समझ में आ रहा है? या फिर घर पे खाना वाना बनता है, तो खाना बनता है तब ऐसे ऊपर ऐसे पैक करके कुकर में ही हर एक चीज़ बनाते हैं, ओपन वेसल में बनाते हैं। ओपन वेसल कुकर में सिर्फ वो राइस बनता है जो बहुत टाइम लगता है ना पकने में, समझ में आ रहा है? अगर कुकर भी हम लोगों ने ऐसे मतलब कुकर की सीटी खराब हो गई, उसमें भी बीच बीच में प्रेशर रिलीज होता है, पता है ना बे? तो अगर सीटी खराब हो गई तो क्या होगा? फट जाएगा। कभी हुआ है तुम्हारे घर पे? पुराने ज़माने के फटते थे, अभी के ज़माने में पता नहीं। हाँ, मतलब बहुत टाइम से हमारे घर पे तो नहीं हुआ, हमारे घर पे एक बार हुआ था ऐसे जाम, मतलब हाँ हुआ है ना, ऐसे खतरनाक होता है भाई। हाँ, तो प्रेशर कुकर के अंदर भी मतलब वो खतरनाक रहता है, इन शॉर्ट, समझ में आ रहा है? तो हम लोग चीज़ें कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं या कांस्टेंट प्रेशर पे? कांस्टेंट प्रेशर पे, जहाँ पे भाई मतलब प्रेशर वन एटमॉस्फेयर मेंटेन रहे, समझ में आ रहा है? नहीं तो चीजें फट सकती है। तो ज्यादा करके जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम के आते हैं, कांस्टेंट प्रेशर के, कांस्टेंट प्रेशर के। तो कौन सा फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा सॉरी पी डेल्टा वी, ठीक है? ओके, ये वाला आज तक वैसे जेई में एक बार आया हुआ है, बाकी किधर आता नहीं है वैसे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद डेल्टा एच का दूसरा फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है? एनसीपी डेल्टा डी। अब किसी के दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि यार सीपी कैसे यूज करेंगे, प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, नहीं। दीज आर यूनिवर्सल फॉर्मूलाज, दे आर एप्लीकेबल एवरीवेयर, ऐसा याद रखो। या फिर साइंटिफिकली डेल्टा एच कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन आइसोकोरिक रहे या आइसोबैरिक रहे, उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, उसको पाथ से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। दो चीज़ें हैं, तुम लोगों को जैसे चाहिए वैसे याद रखो। यूनिवर्सल फॉर्मूला किधर भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसे याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, वर्क डन। वर्क डन का यूनिवर्सल फॉर्मूला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। तो आइसोकोरिक में वर्क डन बताओगे? आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो हो जाएगा, डी वी इज जीरो, तो 0 इंटू पी जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो जीरो, ठीक है? डब्ल्यू इज जीरो, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज जीरो। नेक्स्ट, क्यू का फॉर्मूला जल्दी बताओ भाई। ओके, ओरिजिनल फॉर्मूला एन सी एन डेल्टा टी, करेक्ट है तुम लोगों का आंसर, एन सी एन डेल्टा टी। बट क्यू वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इट विल बिकम एन सी वी डेल्टा टी, समझ में आ रहा है? ओके, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्यू प्लस डब्ल्यू, ओके, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे डब्ल्यू जीरो है, तो डेल्टा यू कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये समझे? डेल्टा एच इज वॉट?
डेल्टा एच क्या आता है? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर है। इसको स्टार मार्क करके रखना बे, नहीं तो बाद में भूल जाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एच इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड डेल्टा यू इज हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्यूवी? क्यूवी का फॉर्मूला क्या है? एनसीवी डेल्टा डी। तो डेल्टा यू का भी फॉर्मूला क्या बन गया? एनसीवी डेल्टा डी। ये लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, ये 5 बार लिख के आने वाले हो तुम लोग, एनसीवी डेल्टा डी। नेक्स्ट आइसोथर्मल, चलो स्टार्ट करते हैं। थर्ड ओके, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहा तो डेल्टा टी 0 या फिर डी टी 0। ये 0 होते ही कौन सी चीजें 0 हो जाएंगी? हाँ, किसी ने तो करेक्ट बोला, डेल्टा, वो तो 0 लिख दिया बे, और क्या 0 होगा? डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, ठीक है। तो ध्यान दो बे, ये 0 होते ही डेल्टा यू का यूनिवर्सल फॉर्मूला रहता है एनसीवी डेल्टा टी, तो डेल्टा यू विल बिकम 0 एंड डेल्टा एच का यूनिवर्सल फॉर्मूला रहता है एनसीपी डेल्टा टी, तो डेल्टा एच इज ऑल्सो बिकम 0, ठीक है। तो ये दोनों चीजें 0 हो गई। अब डेल्टा यू का दूसरा कोई फॉर्मूला बताओ, Q प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू 0 है तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, इतना आता है ना भाई मैथ सबको। अब यहाँ पे हम लोगों को Q निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग क्या निकालेंगे? W, समझे। अब यहाँ पे W कैसे निकाले? यहाँ पे W निकालने के लिए 2 कंडीशन दी जा सकती है, दूसरी वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कंडीशन आती है इररिवर्सिबल, दूसरी आती है रिवर्सिबल। याद आ रही है कुछ? इररिवर्सिबल मतलब क्या? हाँ, कंडीशन क्या रहती है इररिवर्सिबल की? कांस्टेंट प्रेशर। क्या रहती है? कांस्टेंट प्रेशर। इररिवर्सिबल में प्रेशर इज कांस्टेंट, रिवर्सिबल में वेरिएबल प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर W के 2 फॉर्मूलाज आ सकते हैं। पहला फॉर्मूला आता है कांस्टेंट प्रेशर का माइनस P डेल्टा V, एंड वेरिएबल प्रेशर का आता है W इज इक्वल टू माइनस NRT ln V2 बाय V1। ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303, वेरी नाइस। एंड V2 बाय V1 कैन आल्सो बी रिटन एज P1 बाय P2 अकॉर्डिंग टू विच लॉ? बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ रहता है? बॉयल्स लॉ, ठीक है। ओके गुड, तो लिख दो ये। तो यहाँ पे आइसोथर्मल सबसे इजी हो जाता है, इसमें सिर्फ एक ही चीज निकालनी है, 2 चीजें तो 0 हो गई, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। एक W निकालना है, W आ गया तो Q अपने आप आ जाता है, सिर्फ माइनस करना है, ठीक है। ये समझ पा रहे हो कि बाउंसर जा रहा है ना? मतलब सिर्फ कंडीशन पता रहनी चाहिए एंड 6 फॉर्मूलाज है यूनिवर्सल जिनको यूज करने आना चाहिए, बात खत्म। एंड हाँ, अगेन हम लोग पढ़ रहे हैं एंथैल्पी, हेडिंग एंथैल्पी की थी यार, बस हम लोग अभी एक साथ सब कुछ लिख रहे हैं, पहले की भी रिवीजन कर रहे हैं और एंथैल्पी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हो गया? हाँ, सॉरी, वेरिएबल प्रेशर, वेरिएबल। एनसीपी आएगा ना? क्यों नहीं? क्यों नहीं? अब है। आइसोथर्मल पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है मैंने बोला अभी? तो P1 V1 इज इक्वल टू, तो P2 V2 माइनस P1 V1 0, दोनों सेम है ना? हो गया, तो वो 0 ही होगा मतलब।
यूनिवर्सल हमेशा मतलब अप्लाई होंगे ही। ओके डन। अब इसके बाद फोर्थ कंडीशन एडियाबेटिक। चलो भाई किसी को ऐसे ही पकड़ते हैं। एडियाबेटिक में क्या कंडीशन रहती है? कांस्टेंट हीट मतलब क्या जीरो हो जाएगा है, डेल्टा क्यू रहता ही नहीं है बे। क्यू इज इक्वल टू जीरो। हम लोग डेल्टा क्यू क्यों नहीं लिखते? डेल्टा क्यू इज नॉट रिटन वाई? नहीं, बिकॉज इट इज अ पाथ फंक्शन। इस पाथ फंक्शन के आगे डेल्टा लिखते ही नहीं है। ए ध्यान दो, डब्ल्यू के आगे डेल्टा लिखाएगा कभी नहीं, क्यू के आगे लिखाएगा कभी नहीं। समझ में आ रहा है? तुम लोग फिजिक्स में लिखते हो, फिजिक्स में तुम लोग सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस स्टडी करते हो। रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल दोनों में से एक, कुछ तो रिवर्सिबल आई गेस, ठीक है। फिजिक्स में तुम लोगों ने पहले से पाथ फिक्स करके रखी है। समझ में आ रहा है? बट अभी यहाँ पे अपने पास दो पाथ आती है, एक आती है रिवर्सिबल, दूसरी आती है इरिवर्सिबल। दोनों पाथ्स में W एंड Q दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी? सेम आएंगी, अलग अलग आएंगी? अलग अलग आएंगी। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इन दोनों के आगे मतलब डेल्टा लिख सकते हैं क्या? फिक्स चेंज आता है क्या? नहीं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम लोग W एंड Q इसके आगे डेल्टा नहीं लिखते। ओके, तो दिस इज जीरो या फिर dq इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, ठीक है। ओके, ये जीरो होते ही डेल्टा एच को कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। डेल्टा एच विल रिमेन सेम, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। या फिर डेल्टा एच का दूसरा फॉर्मूला क्या है बताओ भैया? एनसीपी डेल्टा टी। इवन दिस विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट अब इसके बाद डेल्टा यू इज इक्वल टू, पहला इसका दूसरा यूनिवर्सल फॉर्मूला लिख देते हैं, एनसीवी डेल्टा टी। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, ये भी एज इट इज रहेगा। यूनिवर्सल फॉर्मूलाज चेंज नहीं होते। एंड दूसरा इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा एडियाबेटिक कंडीशन में? डब्ल्यू। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आया, एडियाबेटिक वर्क डन इज इक्वल टू, हाँ क्या? डेल्टा डेल्टा यू। एडियाबेटिक वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्यों? बिकॉज क्यू बिकम जीरो। ये समझ में आ रहा है? या फिर आइसोकोरिक हीट चेंज इज इक्वल टू, नोट्स देखो, आइसोकोरिक हीट चेंज इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू, वही तो क्यू। आइसोकोरिक हीट चेंज इज इक्वल टू डेल्टा यू। अरे अभी स्टार मार्क करके दिया था बे। क्वेश्चन ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएंगे बे कि डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। वो ऐसे थोड़ा सा घुमा के ही देंगे ना, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग एडियाबेटिक वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू, या फिर आइसोबैरिक हीट चेंज इज इक्वल टू, आइसोबैरिक हीट चेंज डेल्टा एच, एंड आइसोथर्मल हीट चेंज इज इक्वल टू W। इधर इधर ये देखो माइनस W, माइनस W दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे रिलेशंस पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आइसोथर्मल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, आइसोथर्मल एंथैल्पी इज इक्वल टू, मतलब चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू जीरो, आइसोकोरिक वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, आइसोकोरिक वर्क डन जीरो। ये समझ में आ रहा है? ये अंडर 1 मिनट सॉल्व करने जैसे आंसर्स है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, मतलब नीट में आते हैं। या फिर अगर न्यूमेरिकल भी आ गया तो वो एक्सपांशन एंड कंप्रेशन से हो रहे थे। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब बेसिक, बट जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े और थोड़ा तेज लगाना पड़े, ठीक है। ओके, अब तो यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये बताओ भैया अभी, W, Q is 0, तो डेल्टा U is equal to W, and from this we can say that W is equal to, एक चमाड़ दूंगा ना, मैं घुमा रहे हो मुझे सिर्फ। ओके, डेल्टा U is equal to W, W is equal to डेल्टा U, कुछ भी आप तो therefore W is equal to NCV डेल्टा T, डेल्टा U is equal to NCV डेल्टा T,
एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एन सी बाई डेल्टा डी। ओके, तो देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा डी। ठीक है, अब CP एंड CV के हम लोगों ने कुछ रिलेशंस पढ़े थे, यहाँ पे वापस एक बार लिख के दे रहा हूँ, ये भी 5 बार लिख के लाओगे। पच क्या आता है क्या भाई, एक रिलेशन पूछूंगा तो रोने लग जाओगे। अब CP माइनस CV इज इक्वल टू R एंड CP बाई CV इज इक्वल टू देखा गामा, क्या रहता है गामा। ठीक है, अब देयरफॉर एक्सक्यूज मी, इस फॉर्मूला को रीअरेंज करो, CP इज इक्वल टू गामा टाइम्स CV, तो देयरफॉर CP इज इक्वल टू गामा टाइम्स CV, एंड ये अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं तो गामा टाइम्स CV माइनस CV इज इक्वल टू, तो CV को अगर मैं कॉमन निकालूं, CV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R, तो CV इज इक्वल टू R बाय गामा माइनस 1। ये इस फॉर्मूला में पुट करें, ये अगर इस फॉर्मूला में पुट करूंगा तो W का दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल टू N CV की वैल्यू क्या आ रही है, R बाय गामा माइनस 1। डेल्टा डी कैन बी रिटन एज T2 माइनस T1। समझे, सेकेंड लास्ट बेंच जो बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, एडियाबैटिक में ये हमारे फॉर्मूलाज बन जाएंगे। ये सब तुम लोग कितने बार लिख के आओगे, 5 बार। ठीक है, लिखो। लिखो बे, वैसे देखा जाए तो एक एक दो लाइन है बे, मतलब ऐसे डेरिवेशन की लिख दो। हाँ सब कुछ, क्योंकि नहीं तो तुम लोगों को क्या ही याद रहेगा, रटोगे क्या सारे फॉर्मूलाज। हाँ, रट लिया तुम लोगों ने। ये बायोलॉजी जैसा नहीं है बे, उधर लिंक अपने आप लगती है, यहाँ पे डिराइव नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, कि एडियाबैटिक के लिए कौन सा फॉर्मूला था, आइसोबैरिक के लिए कौन सा था, कुछ याद नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, तुम लोगों को लग रहा होगा हम लोग रटने में एकदम एक्सपर्ट है, यहाँ पे नहीं काम आएगा वो, और अगर नहीं हो तो मतलब फिर तो खत्म ही है तुम लोगों का। ठीक है, ओके चलो, अब इसमें कोई दिक्कत, ये समझ में आ रहा है। अब इसके बाद चलो भाई क्वेश्चन करो सॉल्व, या फिर क्वेश्चन बाद में सॉल्व करते हैं, अभी एक एक करके सब कुछ सॉल्व करते हैं। चलो हाँ, मतलब डेल्टा एच के क्वेश्चन इसमें ही सॉल्व कर लेंगे। आइसोथर्मल कंडीशन, ध्यान दो, अभी मैं वापस सारे फॉर्मूलाज लिख रहा नहीं है। ठीक है, तुम लोगों को चाहिए होगा तो लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार हो गया लिख के। अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग करने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। फाइंड W Q डेल्टा U एंड डेल्टा H, डेल्टा H when 1 mole of an ideal gas expands from 11.2 liters 300 Kelvin to 22.4 liters 300 Kelvin। ठीक है, ओके, कंडीशन क्या है, आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है। आइसोथर्मल कंडीशन में पहले क्या जीरो होता है वो सोचो। अगेन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो वो दो वैल्यूज आ गई, डेल्टा यू डेल्टा एच दोनों जीरो। ठीक है, हाँ, ए रिवर्सिबली
एंड बी इरिवर्सिबली। ठीक है, तो लोगों को समझ में आ रहा है जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम लोग एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, लिख दो। अब यहाँ पे डेल्टा यू एंड डेल्टा एच क्या बन गया 0। अब हम लोगों को क्या निकालना है W। W का माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा Q। ठीक है, लिखो। हेलो, हाँ भाई, नहीं बोलना। हां नाही रे, तेवढा लिक्विड तर माझ्याकडे नाही आता काही। माझ्याकडे थांब, मला बघून द्या आधी एकदा चेक करतो थांब। पण मग नंतर तू मला अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर करशील की कसं करणार आहेस? जसं तुला हे करायला ओके, हां मग अकाउंटमध्ये करशील तर बरं आहे, कारण मला जरा क्रेडिट कार्डचे बिल भरायचे आहेत रे लग्नामुळे। ओके हां एकच मिनिट। हां, अकाउंटमध्ये मला आता सध्या आहेत 60 500 आहेत, तर मी 60 भरू शकतो आहे। 60 का? हां, हा तुला परत कधी लागतील? 22 तारखेला मला बिल भरायचं आहे। आज किती आहे? आज 12 आहे। होऊन जाईल। हां चालेल, ओके। मी विचारतो। हो हो चालेल, करतो तुला। हो हो चालेल, कॉल कर। नहीं, आर जूल्स में निकालो भाई, इन जूल्स आर को लेना है 8.314। अब एग्जाम में वहाँ पे वो यार लिखो ना, सॉल्व करो ना। एग्जाम में आर 8.314 लेंगे क्या? नहीं, बहुत लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन। क्या ट्रिक बताइए? 25/3। हाँ 25/3। क्या लेने का? 25/3। समझ में आ रहा है? तो R इज इक्वल टू 8.314, बाद में इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 25/3 ऐसे लिखो, सो दैट कैलकुलेशन इजीली हो जाए। 25/3। ओके, given that ln2 is 0.7, इसकी वैल्यू एक्चुअली रहती है 0.693, मैंने राउंड ऑफ करके दिए 0.7। चलो आंसर नहीं पता, बताओ, मतलब कैलकुलेशन देखता हूँ ना। कैलकुलेशन तो सही लग रहा है, गलत कहाँ पे जा रहा है फिर? एन कितना दिया है? 1 मोल है। तुम्हारा कितना आ रहा है? नहीं, तुम्हारा भी ये रिवर्सिबल ही है बेटा। आर की वैल्यू ये 2 कहाँ से आया तुम्हारा? ये 2 कहाँ से आ रहा है? तेरा करेक्ट है बे। हाँ मुझे क्या था, तुम्हारा क्या हो रहा है बताओ? तुम्हारा भी वही आ रहा है। अरे सर, इसको मैंने डिवाइड किया था 2 आया ना। हाँ तो ln ऑफ 2 ले लोगे ना, ln ऑफ 2 0.7, तो वापस 2 कहाँ से आ रहा है तुम्हारा? क्या सबका 3500 कैसे गलत जाता है बे? हाँ हाँ 1750। ए पागल औरत, सेम मिस्टेक सब जन कर रहा है। ln ये ln v2/v1 है, तो तुम 22.4 अपॉन 11.2 आता है, तो वो ln2 बना। तो ln2 0.7 है ना, तुम लोग 2 इंटू 0.7 कैसे कर रहे हो? हाँ अच्छा, प्रेशर दिया ही नहीं है क्या? irreversibly at a constant pressure of
कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। ये नहीं एक चमाड़ दूंगा ना मैं, तुम लोगों को भी थोड़ी अकल रहनी चाहिए। 300 केल्विन 22.7 ये एसटीपी की कंडीशन हो जाती है, ऑलमोस्ट एसटीपी, तो वो 1 एटमॉस्फेयर पे ही है। छोड़ो, 1 मोल 22.4 1 एटमॉस्फेयर पे रहता है, वो तुम लोग फिगर आउट कर सकते थे। ओके करो, क्या यूनिट हाँ लीटर एटमॉस्फेयर 11.2 लीटर। बाकी लोग तुम लोगों का यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या? सॉल्विंग क्या कर रहे हो? वैल्यूज पुट किए इनटू बाकी लिखो, पूरा वैल्यूज तो पुट करो यार। फॉर्मूला तुम लोगों को समझ में आ रहा है कौन सा यूज करना है? बाकी लोग क्या क्या है? क्या चालू है? वर्क डन का यूनिट क्या रहता है? जूल्स। तुम लोग आर किस में यूज कर रहे हो? जूल्स वाला यूज कर रहे हो। 8.314 जूल्स वाला है, तो आंसर भी किस में आएगा? जूल्स में आएगा, क्योंकि वहां पे तुम लोग प्रेशर और लीटर यूज कर रहे हो। सो नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट। कन्वर्जन फैक्टर भी लिख के दिया हुआ है। रिवीजन कुछ नहीं हो रही है बे, कुछ रिवीजन नहीं हो रही है यहाँ पे। ओके तुम लोगों को फॉर्मूला तक पहुंचे क्या तुम लोग? अरे देखो ना, आइसोथर्मल कंडीशन में W का फॉर्मूला देखो, एक वो उसके ऊपर क्या लिखा है, वो इरिवर्सिबल का फॉर्मूला है। हाँ, और तुम्हें रिवर्सिबल का फॉर्मूला चाहिए ना, रिवर्सिबल। चलो अब मैं बता रहा हूं, ध्यान दो। अब बातें बंद। अभी देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं। अभी देखो, फर्स्ट रिवर्सिबल में तुम लोग यूज करोगे W का फॉर्मूला -nRT ln V2/V1। अभी कोई बातें नहीं करेगा, यहाँ पे देखेंगे। तुम लोगों को बेसिक मैथ्स नहीं आ रहा है अब। तो ये हो गया -1। R की वैल्यू लेनी है 25/3 बोला है मैंने। एक्चुअली 8.314 रहती है, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके 25/3 ले रहे हैं, 8.33 इनटू T। टेम्परेचर कितना दिया है? 300 इनटू ln ऑफ V2 22.4 बाय 11.2। दिस वन जा दिस टू जा, ये बना ln2। ln2 की वैल्यू दी है 0.7। तुम लोग यहाँ पे वो 0.7 और इंटू 2 कर रहे हो, क्यों कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब फिर बाद में 3 1 जा 300 जा, तो ये हो गया -2500 इंटू 0.7। 25 7 जा 175, तो ये बन गया -1750। यूनिट क्या आएगा? वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग R इन टर्म्स ऑफ जूल्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, मतलब ये 4 स्टेप्स तुम लोगों को करने नहीं हो रहे। तुम लोगों को फॉर्मूला इतने अभी लिख के दिया, वो पीछे एक पेज टर्न करके फॉर्मूला तक ढूंढने नहीं हो रहा है। क्या चालू है? अब उसके बाद B, W इज इक्वल टू -P डेल्टा V -P कितना दिया हुआ है? 1 इंटू डेल्टा V 22.4 -11.2 कितना आया? -11.2 यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर। क्यों लीटर एटमॉस्फेयर आ रहा है? बिकॉज प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में है। बट अभी इन दोनों में फिर मतलब यार यूनिट्स अलग अलग है ना। एंड वर्क डन जनरली अपने को किस में लगता है? जूल्स में लगता है। तो टू कन्वर्ट लीटर एटमॉस्फेयर इनटू जूल्स वी हैव अ कन्वर्जन फैक्टर ऑफ 101.3 लिख के दिया हुआ है। तो इसको 101 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ 1100 के अराउंड आंसर आएगा। 1200 पकड़ लूँ, राउंड ऑफ करके घंटा ला रहा है। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? देखो एग्जाम में भी, एग्जाम में एक आंसर 1200 का रहेगा, मतलब 1200 मतलब 1100 समथिंग, 1130 1130 ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। 1134 आ रहा है क्या? ओके हाँ 1134 आएगा। ठीक है, अप्रॉक्स इसका मल्टीप्लिकेशन 113 तक तो जाएगा, इतना तो समझ में आता होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस 4 रहते हैं ना बे, एक 113 रहेगा, तो दूसरा 226 रहेगा, तीसरा उसका आधा 55 पॉइंट समथिंग रहेगा। ये समझ पा रहे हो कुछ? ठीक है,
तो उस हिसाब से तुम लोग इसको 12 से पकड़ोगे तो 23 से तो आंसर लिखोगे 2 to 3, तो ऑब्वियसली 113 वाला टिक करके आ सकते हो। क्यों कर रहे हो, समझ में आ रही है ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे। ओके, विच वर्क डन इज हायर, रिवर्सिबल वन या इरिवर्सिबल वन? रिवर्सिबल वन दिख रहा है, ये 1750 आ रहा है, यहाँ पे -n क्यों, बिकॉज गैस इज डूइंग द वर्क। ठीक है, तो रिवर्सिबल वर्क डन को हम लोगों ने वो लिखा था W मैक्स, याद है क्या? एंड यहाँ पे -n क्यों, बिकॉज गैस वर्क डन कर रही है। ठीक है, और वो वर्क डन अपने को मिल रहा है, तो हम लोगों को ज्यादा वर्क मिलेगा ना बे, ये समझ में आ रहा है कुछ? मैक्सिमम मिनिमम ऐसा कुछ लिखाया था। विच वन इज मोर एफिशिएंट, मैक्सिमम मतलब रिवर्सिबल या रिवर्सिबल? रिवर्सिबल, क्योंकि अपने को सिस्टम ने ज़्यादा वर्क करके देना चाहिए। ठीक है, ओके। देखो तुम लोगों को ये सब जो बड़बड़ कर रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा होगा, तो एटलीस्ट फॉर्मूला अप्लाई करने तो आना चाहिए। नीट लेवल पे उतना भी मतलब बहुत हो जाता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, जो लोग फॉर्मूला तक पहुंच गए थे उनको नहीं बोल रहा, बट कुछ लोग तो मतलब फॉर्मूला तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उनके लिए है ये। ओके, क्वेश्चन सेकंड, आइसोकोरिक कंडीशन। आइसोकोरिक कंडीशन के लिए क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है? अभी हम लोग सब कुछ एक बार वापस रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये खत्म है, मतलब चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का पहला पार्ट खत्म हो जाएगा, फ्लॉट। ठीक है, अब इसमें फाइंड W, Q, डेल्टा U and डेल्टा H for 2 moles of diatomic gas, चलो, for 2 moles of diatomic gas which is heated from 25 degree Celsius to 275 degree Celsius at constant volume। ठीक है, at constant volume of 20 लीटर्स। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या जीरो होता है? यहाँ पे वर्क डन जीरो होता है, आइसोकोरिक में वर्क डन इज जीरो। एंड फिर बाद में क्या क्या निकालना है अभी अपने को? ओके, तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, वापस एक बार सारे फॉर्मूला। Q एंड डेल्टा U आर सेम, समझ में आ रहा है? तो Q या फिर डेल्टा U दोनों में से एक निकालो, दोनों हो गए। फिर बाद में क्या निकालोगे? डेल्टा H निकालोगे, समझ में आ रहा है? इन कैलोरीज, चलो इजी करते हैं इसको। इन कैलोरी, तो कैलोरी में R की वैल्यू कितनी लेने की? 2। ठीक है, चलो अभी सब जन सॉल्व करना स्टार्ट करो, फॉर्मूला खुद से फिगर आउट करो और सॉल्व करो सब जन, बात करते हुए दिखना नहीं चाहिए। डेल्टा U एंड डेल्टा H मतलब सब कुछ। हाँ, Q इज -W पहले वाले क्वेश्चन में, तो W का माइनस मतलब +1750। हाँ, तो दो क्वेश्चन भी दो थे ना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वैसा, तो एक में Q -1750, दूसरे में सॉरी +1750, दूसरे में +1200। हाँ, कैलोरीज में निकालना है तो R की वैल्यू, हाँ वो CV की वैल्यू है बेटा, R की वैल्यू 2, कैलोरीज में 2 रहती है। CV वो, और डायटोमिक गैस के लिए देखो, और पीछे जाओ, CV की वैल्यू पहले लिख के दी है डायटोमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए। हाँ, वो ढूंढोगे तो मतलब कुछ तो मेहनत लोगे तो कुछ याद रहेगा, मैं बताऊंगा तो क्या मतलब है? अरे ढूंढो ना, नोट्स नहीं है। डेल्टा H CP क्या लिया है? 7/2। अरे ऊपर 250 डिग्री था बेटा, नीचे 150 हो गया। आया आंसर? दूसरे का कितना आया? करेक्ट है। बाकी लोग यहाँ पे, तेरा तो आ गया, तेरा डेल्टा U कितना आया? तुझे ही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ओके।
आर किस में यूज कर रहे हैं? यूनिट्स खुद को निकालने आने चाहिए। ओके, ये वाला मुझे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है, सबको आ रहा है। W is 0, Q is equal to डेल्टा U विच इज NCV डेल्टा D। CV की वैल्यू निकालने आनी चाहिए, मतलब एग्जाम में दी रहती है बट तुम लोगों को भी पता रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद CP की वैल्यू 7/2R, आंसर आ जाएगा। सबको आ रहा है पक्का? ओके, चलो ब्रेक लेते हैं, वड़ा पाव लाते हैं। क्या? चलो कौन जा रहा है? ओके, केक खरीदने कौन आ रहा है? अच्छा, नहीं मैं भी आता हूँ, पेमेंट मैं ही कर दूंगा ना फटफट वैसा। चलो लेट्स गो।